हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे। मैं सैयद आसिफ हैदर दिल्ली पब्लिक स्कूल ओरिया का शिक्षक हूं। अब मैं आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में पढ़े थे, मस्तक हिंदुस्तान का, और अब हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सचिन तेंदुलकर। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आइए पढ़कर जानें। आपको इस पाठ में कैसे सचिन अपने जीवन में एक मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज बने, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर में वह अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्ति कर सके। वैसे भी आप लोग को भी किसी न किसी महान पुरुष के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि वो इंसान पहले क्या रहता है, उसके बाद से अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से वो आदमी, वो पुरुष अपने जीवन को उन्नति को ओर जाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और आखिर में एक दिन अच्छा इंसान बन जाता है। तो आइए हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन का नाम उनके पिता ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर रखा था। आप देख रहे हैं सचिन ये राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे। सचिन का नाम उनके पिता ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर रखा था। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर तथा माता का नाम रजनी तेंदुलकर है। इन्होंने अपनी शिक्षा शारदा आश्रम विद्या मंदिर में ग्रहण की थी। मतलब ये अपनी शिक्षा शारदा आश्रम विद्या मंदिर में लिए थे। वहीं पर उन्होंने प्रशिक्षक कोच रमाकांत आचरेकर के संधि में अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। उसी समय उन्होंने जो उनके कोच थे रमाकांत आचरेकर के संदिग्ध में के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ दिया। इनके परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 2 भाई अजीत तेंदुलकर, नितिन तेंदुलकर, एक बहन सविताई तेंदुलकर भी है। इनके परिवार में 2 भाई अजीत तेंदुलकर, नितिन तेंदुलकर, एक बहन सविताई तेंदुलकर भी हैं। सन 1995 ईस्वी में सचिन का विवाह डॉक्टर अंजलि के साथ हुआ। सचिन के 2 बच्चे हैं, सारा व अर्जुन हैं। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो सचिन के बड़े भाई थे, उन्होंने ही इसको क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ाया था, इसका हौसला दिया था, इसे प्रोत्साहित किया था। इन्होंने तेज गेंदबाज बनने के लिए MRF
पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये अपने गेंदबाज को तेज करने के लिए MRS के अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, पर वहाँ तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने पूर्ण रूप से उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। और जो वहाँ पे एक बल्लेबाज थे, ये इनको ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करने के लिए कहा। उनके कहने पर ही इन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर ही देना शुरू कर दिया और उन्हीं के ये मार्गदर्शन से ये पूरा अपना ध्यान अपना बल्लेबाजी पर ही आकर्षित कर दिए थे। सचिन के युवा काल की एक हास्यास्पद घटना है। इनके जीवन की घटना है कि कैसे ये लाइफ में अपने जीवन में आगे बढ़े थे, क्या क्या इनके लाइफ में जीवन में हुआ, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए। जब सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे तो उनके कोच स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे। जो गेंदबाज सचिन को आउट करता था वह उस सिक्के को ले लेता था। जो भी गेंदबाज उन्हें आउट करता था तो सिक्के को ले लेता था। यदि सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो यह सिक्का उनका हो जाता था। सचिन के कथन अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वे 13 सिक्के आज भी उनके पास हैं। वे उन्हें देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं तथा वे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। सन 1988 ईस्वी में स्कूल के हैरिस शील्ड मैच के दौरान अपने साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ सचिन ने ऐतिहासिक 644 रनों की अविजित साझेदारी की थी। 1988 ईस्वी की बात है जब सचिन अपने साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ ऐतिहासिक 644 रनों की अविजित साझेदारी की थी। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रो ही पड़ा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से मना करा दिया। सचिन ने इस मैच में 320 रन और प्रतियोगिता में 1000 रन से भी ज़्यादा रन बनाए थे। सन 1989 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पश्चात इन्होंने बल्लेबाजी में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट मैच तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। इन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाकर तथा 463 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 18,426 रन बनाए हैं। ऐसे ऐसे सचिन कई कारनामे किए हैं जिसके कारण आज पूरा देश इनका नाम लेता है, गुणगान करता है। इनका अब तक का टेस्ट मैच में सर्वोच्च स्कोर 248 रन अविजित था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 200 रन अविजित है। इन्होंने दोनों प्रकार के मैचों में शतकों का शतक भी पूरा किया। टेस्ट मैच में इनके 51 लाख शतक था। एक दिवसीय मैच में 49 शतक हैं। गेंदबाजी में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। टेस्ट मैच में सबसे अच्छे गेंदबाजी 10 रन पर 3 विकेट तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 32 रन पर 5 विकेट का योगदान रहा है। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच मुंबई के लिए 14 वर्ष की उम्र में खेला था। उनके अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत सन 1989 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ कराची से हुई और 16 नवंबर 2013 ईस्वी को मुंबई में इन्होंने अपना अंतिम 200वां टेस्ट मैच
वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। आपने देखा कि इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही मुंबई में क्रिकेट खेले थे और जिनका लास्ट मैच था, अंतिम मैच था, वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। इस मैच में इन्होंने 74 रन की पारी खेली। मैच भारत के पक्ष में आते ही इन्होंने टेस्ट मैच में संन्यास ले लिया। 23 दिसंबर 2012 ईस्वी को सचिन ने एक दिवसीय क्रिकेट के संन्यास से 23 दिसंबर 2012 ईस्वी को सचिन ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दिन वो था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि देश का प्रतिनिधित्व करना और पूरी दुनिया में खेलना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था। क्रिकेट में सचिन का सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। 16 नवंबर 2013 ईस्वी को संन्यास लेने के बाद भारत सरकार ने भी उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। ध्यान देने की बात है कि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले संविधान में नियमों का बदलना पड़ा तथा 4 फरवरी 2014 ईस्वी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 4 फरवरी 2014 ईस्वी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सचिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति तथा सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। सन 2012 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। सचिन प्रति वर्ष 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए अपनाले नाम का एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रशंसनीय खिलाड़ी हैं और वह विश्व भर में उनके अनेक प्रशंसक हैं। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रशंसनीय खिलाड़ी हैं और विश्व भर में उनके अनेक प्रशंसक हैं। उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से लिटिल मास्टर तथा मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज से नाम से पुकारते हैं। क्रिकेट के अतिरिक्त वे अपने ही नाम के एक सफल रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। सचिन में एक खास विशेषता भी है, ये खेल के दौरान बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं और लिखते हैं बाएं हाथ से। वे नियमित तौर पर बाएं हाथ से गेंद फेंकने का अभ्यास भी करते हैं। देखिए, आपने इस पाठ में पढ़ा सचिन के बारे में, कैसे सचिन अपने जीवन की शुरुआत करते हुए अपने मंजिल को पहुंच पाए और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए आप लोग, बच्चों को लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित कराना, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको भी अपने जीवन में क्या करना है, आप पर उस पर ध्यान केंद्रित करना है और जब तक करना है जब तक कि आप अपने मंजिल की लक्ष्य को प्राप्ति न कर पाए। इसका शिक्षा यह है, लगन व परिश्रम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, लगन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको एक ना एक दिन आप अपने मंजिल पर पहुंच ही पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पुनः बताऊंगा। और आप भी हर दिन किसी न किसी महान पुरुष के जीवनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरित करना चाहिए कि आखिर वो अपने जीवन में कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं इसका उत्तर PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।